गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। पिछले दिनों जो लेक्चर कुछ अपलोड करे उसमें कुछ स्टूडेंट का कॉल आया कि भाई सर आप थोड़ी यूनिट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि किस प्रकार से यूनिट बनती है, कैसे डायमेंशन को देखी जाती है, यूनिटों से बनती है। तो मैंने आज का जो एक छोटा सा अपना डिस्कशन है वो उसी पे फोकस रखा है। तो सबसे पहले मैं छोटी सी जो बच्चों की दिक्कत आती है कि कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों हम जानते हैं एनर्जी की यूनिट है। एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करें, है ना। हमें ये तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ आता है, पर कई बार स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन होता है कि किस में डिवीजन देना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो हम सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल जो चीज़ है, जो सीखने की चीज़ है, वो ये देखें कि भाई ये है क्या। तो अगर अपन एनर्जी के बारे में और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिकली जो एनर्जी बनती है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन से बनती है। मैं जस्ट एक मिनट रिकलेक्ट करता हूँ कि क्या बताया था मैंने कि जो एनर्जी बनती है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से। तो एनर्जी को अगर मैं E लिखूं तो E इज इक्वल टू चार्ज को अगर मैं Q लिखूं और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V लिखूं तो बेसिकली ये इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। हम जानते हैं जो चार्ज होता है वो अगर MKS यूनिट में बात करें तो ये कूलम में होता है, और जो V है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट्स में होता है। तो ये बेसिकली अपने पास जान लेना है। तो अगर मैं इसको सिंपल सा एग्जाम वैसे अपन काम में लेके काम करें तो अपने पास आ जाएगा CV के दे या QV के दे, एक ही बात है। अब आते हैं अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे E का मतलब आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहां पे E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे तो अपना आप यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी, आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सिंपली आपके सामने रखता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं E की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देता हूँ, तो ये हो गया 1 तो है ये, इंटू हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे रखता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ और कूलम। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी क्वांटिटी का वैल्यू रखें यूनिट जरूर लिखें, यूनिट से ही सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये जो ऊपर मैंने बताया था कूलम और इंटू जो वोल्ट था, इसकी जो यूनिट बनती है वो जूल बनती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और V आगे यू का यू है, मैंने कुछ नहीं करा, E की जगह लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और आगे क्या लिख दिया कूलम। ये वोल्टेज यहाँ पे ऐसा कैसा पड़ा, ठीक है। अब हम जानते हैं C इंटू V, कूलम इंटू वोल्टेज क्या होता है, जूल। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसकी जगह लिख दिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो हमारा अपने आप आंसर आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। बहुत छोटी सी बात है, बस केवल हमें डिटेक्ट करना होता है कि किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जूल को रिवर्स करना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना हो तो इसी को अपन रिवर्स में काम में ले लेंगे। 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों आपस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपको कभी भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, केवल आपको चीजों को देखना है और उसके कंसेप्ट को समझना है कि फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है ना। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो 7th 8th से लेकर के बड़ी बड़ी क्लासों में काम में आता है उससे और क्लियर करता हूँ कैसे अपन काम करते हैं। बहुत छोटी, चाहे 8th का सवाल हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th में हो, उसमें बताते हैं कि भाई कार है वो इस स्पीड से चल रही है ना। और ज्यादातर जो स्पीड दी जाती है वो किलोमीटर पर आवर में दी जाती है। और जब भी इनको न्यूमेरिकल वगैरह में काम में लेना होता है तो हम जानते हैं कि किलोमीटर MKS यूनिट में है नहीं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से जो आवर है, टाइम की यूनिट है घंटा, ईयर, आवर, वो भी सेकंड के अंदर लेनी होती है। तो हम इसको कैसे काम में लें, हमको सबको ध्यान है कि 5/18 या 5/18 का फिगर आता है, पर किससे मल्टीप्लाई करें और क्यों मल्टीप्लाई करें ये सब आना चाहिए। तो हमें
क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें फॉर्मूलों को बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर फॉर्मूलों को बनाने का तरीका आएगा तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक कार है, वो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है कि ये कितने मीटर पर सेकंड है, ये हमें नहीं पता। तो जो हमने पिछले दिनों सीखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि किलो का मतलब जाने कि किलो का मतलब क्या होता है, तो आप सबको ध्यान है किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। और मैं एक मिनट आपको रिकलेक्ट भी कराया था, ये पिछली बार अपने काम करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 3 किलो और इसका सिंबल क्या था, स्मॉल के था। तो ये हम सिंपल सी इसको काम में ले सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के की जगह 10 की पावर 3 रखना है। तो आप देखिए 25 इंटू 10 की पावर 3, और मीटर को ऐसा कैसे लिखना। अब हमें यहाँ पे चाहिए सेकंड और ये है आवर। तो आप पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दें, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें, अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करता हूँ, आवर है तो आवर की जगह मैं पे लिखता हूँ 60 मिनट और फिर मिनट, और इस मिनट को काट करके यहाँ पे लिख देता हूँ इनटू करके 60 सेकंड, ये लिख देता हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड साइड की जो यूनिट चाहिए मेरे को मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ पे मेरे पास मीटर पर सेकेंड आ गई। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कुछ नहीं करना मेरे पास आ गया 25 इंटू 10 की पावर 3 और 60 इंटू 60 होता है 3600, और यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं करना। अगर आप 10 की पावर 3 और 36 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक तरीका है कि भाई अपने पास जो आपके दिमाग में आता है कि भाई 5/18 का क्या करना है। 25 तो ये है ही है, इनटू करके मैं कर देता हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। पर ध्यान रखना है, ये क्रैमिंग नहीं करनी है, ये कहां से आया ये आना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो ये अपने को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूं तो हम रिवर्स कर सकते हैं, वो आ जाएगा 18/5 आ जाएगा और आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो अगर अपने को इनका ध्यान रखेंगे तो कभी भी यूनिट में कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा काम का आता है, और अधिकतर चाहे किसी भी कंपटीशन में जाएं, यूजी से लेकर के ग्रेजुएशन में भी जो पढ़ाई होती है उनमें भी जो सवाल आता है वो इस तरीके से आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक टॉपिक है और उसमें जनरली एक सवाल आता है कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ है, पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो इसके उत्तर से बहुत सवाल आते हैं। उसमें जनरली जो एनर्जी दी हुई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी हुई होती है, और जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर दी हुई होती है। तब हम इसको कैसे काम में लें, क्यों काम में लें, किस तरीके से इसको सही बनाएं। मैंने बार बार एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमें कोई चीज क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें क्रिएटर बनना है कि कोई चीज आई है तो क्यों आई है ये सब अपने को आना चाहिए, कोई रटने की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपल सा वही एग्जांपल लेकर काम करता हूँ और जिससे हमें इसका लेवल भी पता पड़ जाएगा। हम जानते हैं E = h न्यू, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर मैं इसको लैम्डा के रूप में लिखूं तो हम जानते हैं न्यू = c/λ होता है, तो ये बन जाएगा hc/λ। ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब जो एनर्जी की यूनिट क्या होगी वो डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो तीनों क्वांटिटी है h, c और लैम्डा, इनके यूनिट क्या आती है। अगर हम एमके सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि h प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34। आगे इसकी यूनिट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। केवल आप ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड पे ध्यान रखते हैं, यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं, और हमें दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना है। तो आगे होता है जूल सेकेंड। इसी तरीके जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं एक बार इन चीजों को लिखता हूं और फिर इनको अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि भाई क्या यूनिट बनती है और फिर हम कैसे यूनिटों को बदल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल के किसी भी
लेवल के जो यूनिट के कन्वर्जन के होंगे उनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6.625 इंटू 10⁻34 और याद रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जूल सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आगे लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। फिर मैं लिख रहा हूँ लैम्डा। लैम्डा यूजुअली अपन एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखते हैं जो अननोन होती है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी और इसको होती है मीटर में अंदर। अभी अपन काम में ले रहे हैं तो मीटर के अंदर काम में लेंगे, क्योंकि मैं अभी एक बार MKS में सारा काम कर रहा हूँ, फिर यूनिट को कन्वर्ट करना सीखूंगा। तो आप अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा, ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, केवल बचेगा क्या, जूल। इसका मतलब है कि अगर मैं लैम्डा को मीटर के अंदर रखूंगा तो मेरे पास जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी मेरे पास और आगे यूनिट बनेगी जूल। ये ध्यान रखना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जूल नहीं हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और लैम्डा किसमें हो, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये दो मेरी रिक्वायरमेंट है जो ज्यादातर न्यूमेरिकल में काम में आती है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो मेरे पास यहाँ पे जूल नहीं है तो जूल है, तो जूल की जगह मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काम लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लाऊंगा। फिर मुझे यहाँ पे गिवन में लैम्डा किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो मेरे को इस एंगस्ट्रॉम को, इस मतलब यूनिट को कौन न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो जो अभी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मेरे को इसको भी एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड में लाना होगा, जिससे कि ये एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाए, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाए, बचे क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर हमें ये आता है तो हम किसी भी लेवल का सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन करते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो 6.625 इंटू 10⁻34 और ये जूल है। जूल को भी अपन ने पिछले उसमें देखा कि जूल को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाता हूँ तो मुझको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ, 1.6 नीचे आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड मेरे पास एज इट इज है ये। अब बिकॉज मेरे पास यहाँ पे लैम्डा किस में लिखना है, मेरे को एंगस्ट्रॉम में लिखना है, तो ऊपर इस यूनिट को मेरे को एंगस्ट्रॉम में लेके आना है। एंगस्ट्रॉम में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर है, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटू 10⁻10 लिख देता हूँ। और आगे यूनिट क्या बन गई, एंगस्ट्रॉम का ही है, इंटू क्या हो गया, सेकेंड। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके देखें तो देखेंगे एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाता है, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। अब इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक सिंपल सा नंबर आता है 12,400, और यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा और इसकी यूनिट क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है ये सिंप्लीफाई करना भी देख लेते हैं कि सही भी है, यानी 34 है और ये कितना हो गया, 18 है, तो 34 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना है, 19 है, 19 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 बच जाएगा माइनस का 16, और इससे आ जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 1.24 आ जाएगा। 1.24 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है, ज़्यादातर स्टूडेंटों को ये सिखा देते हैं कि बस आप तो ये को 12,400 या 12,400 और उसमें लैम्डा जो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है वो रख दो तो अपने पास नेट रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे, अगर हमें इस फॉर्मूले को निकालना आ जाए तो हम इसको यहाँ पे नहीं, बहुत आगे किसी भी तरीके से काम। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो E की वैल्यू कितनी जाएगी एनर्जी की, बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन 4000 और इक्वल टू अपन करें तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर किसी फोटोन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है तो वो उसकी एनर्जी, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन 3.1 से कम है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगी, अदरवाइज नहीं करा पाएगी। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, मगर
इनसे हमें पता पड़ता है कि कैसे फॉर्मूले बनाने चाहिए, और ये फॉर्मूले बने हैं तो कैसे बने। तो हमें इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसेप्ट को समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।